आज की वीडियो में मैं आपको 3 सवालों का एग्जैक्ट जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल कि प्रोटीन पाउडर हार्मफुल है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल, प्रोटीन किसको लेना चाहिए, किस इंसान को नहीं लेना चाहिए। तीसरा सवाल, प्रोटीन कब लेना चाहिए और किस टाइमिंग्स पे लेना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों सवालों का मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। पहली बात तो हम ये समझेंगे प्रोटीन पाउडर को साइड में रख के 1 मिनट के लिए। प्रोटीन बेसिकली होता क्या है और प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। बेसिकली प्रोटीन हमारा 20 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, मतलब जो हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए एसेंशियल होते हैं, वो हमारे टोटल 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है वो अमाइनो एसिड्स की सूरत में ब्रेक डाउन होता है और अमाइनो एसिड्स हमारे मसल्स को जाके रिकवर करते हैं जब भी हम रिकवरी फेज में इंटर करते हैं। बेसिकली ये सिंपल हमारा फंक्शन है प्रोटीन का हमारी बॉडी में। सिंपल वर्डों में कि प्रोटीन हमारे मसल्स को रिकवर करता है, बिल्ड करता है, पहले से ज़्यादा बड़ा बिल्ड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन पाउडर क्या ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात ये कि प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और मेनली 2 रिसोर्सेज से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहला एनिमल से, सही है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है। जैसे काऊ हो गई, काऊ के दूध को हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो 80% कर्ड में हो जाता है, 20% आपका वे में चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो बीफ, अंडे, मीट इन सब से दूर रहते हैं और वो वेजिटेरियन वीगन प्रोटीन यूज़ करते हैं, जो हमारा वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें आपके बीन्स आ गई, डिफरेंट दालें आ गई, उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोटीन और उसका एक प्रोटीन पाउडर वेजिटेरियन लोगों के लिए बना देते हैं। जैसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो गया, उसको बेसिकली आप रिफाइन ऐसे करते हैं कि आप उसको एक हाई टेम्परेचर में रखते हैं, जिसकी वजह से 80% वो कर्ड में चेंज हो जाता है और 20% आपका बेसिकली वे आ जाता है। ठीक है, अब वे प्रोटीन को फिर मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाते हैं, उसको एक हाई टेम्परेचर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं काऊ के अंदर, जो भी वो फूड खाती है उसके ज़रिए जितने भी बैक्टीरिया आ गए उनको मार दिया जाता है ताकि प्योर हो जाए प्रोटीन। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसकी फिल्ट्रेशन होती है डिफरेंट। प्रोटीन पाउडर आपका फिल्टर होता है बेसिकली, तो उसमें से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम आपको प्रोटीन मिले, जिस मकसद के लिए प्रोटीन पाउडर परचेज कर रहे हैं वो आपको एक्चुअली मिले। ठीक है, जब उसको हम तैयार करके बाहर पैकेजिंग में लाते हैं, उसका नाम होता है प्रोटीन पाउडर कॉन्सेंट्रेट, जो हमारा बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसको मज़ीद फ़िल्टर करेंगे हम और कार्ब्स और फैट को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो वो आइसोलेट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही और रिफ़ाइन करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज में चेंज हो जाता है। तो ये 3-4 आपकी टाइप्स होती हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो अब प्रोटीन आपको लेना चाहिए नहीं, बॉडी के लिए हार्मफुल है या नहीं। एक आपकी एनिमल बेस्ड चीज़ से, आपकी एक डेयरी आइटम से आपकी कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की हुई, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों होगी। सिंपल, कोई भी हार्मफुल आपके लिए प्रोटीन पाउडर नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आपको अपना प्रोटीन पाउडर चूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी इंसान प्रोटीन पाउडर ले सकता है, मतलब कोई एथलीट है, कोई रनिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जिम जा रहा है, कराटे कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए प्रोटीन पाउडर बेनिफिशियल है। बेसिकली जब आपका मसल ब्रेक होता है, आपके मसल को प्रोटीन रिक्वायर होता है जल्द से जल्द, तो जब आप एक मील लेकर बैठेंगे तो मील आपका ब्रेक होगा, आपका छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, फिर उसको एक प्रोसेस लगेगा, एक टाइम लगेगा आपके मसल्स तक पहुंचने में रिकवरी करने के लिए। प्रोटीन पाउडर बेसिकली ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो आप जल्दी से पानी में मिला के विदिन 2 मिनट्स में आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं और 20 to 25 मिनट्स में वो आपके मसल्स तक पहुंच भी जाता है और मसल्स की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोटीन पाउडर किस इंसान को लेना चाहिए और किस इंसान को नहीं। ये मैं अपने ओपिनियन से बताऊँगा, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ थ्योरी इम्पोस्ट कर दूंगा। मैं आपको बस एक अपना परसेप्शन बताता हूँ कि यार मेरे अंदाजे से किसको लेना चाहिए किसको नहीं। फर्ज करें एक किडनी ख़राब हो गई है या कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गया है कि एक किडनी फंक्शनल है बाकी सेकंड किडनी काम नहीं कर रही, तो आपको प्रोटीन पाउडर मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
प्रोटीन बेसिकली जब फिल्ट्रेशन होती है, आपकी किडनी फिल्टर करती है प्रोटीन को, ठीक है, डिफरेंट करती है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। जब प्रेशर आता है तो आपकी ऑलरेडी एक ही किडनी है, उस पर ज़्यादा लोड आएगा, वो आपकी किडनी के लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा। कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। सेकेंडली प्रोटीन पाउडर उनको नहीं लेना चाहिए जिनके डाइजेशन इश्यूज चलते रहते हैं, ब्लोटिंग होती है प्रोटीन लेने से, मतलब वो प्रोटीन आपको सूट नहीं कर रहा। ब्रांड चेंज करें। आप कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं तो आइसोलेट लें, आइसोलेट ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट लें, तो उनमें से थोड़ा सा स्विच करके एक्सपेरिमेंट करके आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा प्रोटीन पाउडर आपको कब लेना चाहिए, मतलब कि कब आपको ऐसा लगे कि यार अब मुझे प्रोटीन पाउडर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, ठीक है। फर्स्ट करें आप फर्स्ट ईयर या इंटर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या मैट्रिक का कोई भी पेपर दे रहे हैं, आपने शीट ली, उसमें आपने अपने सवालात करे, ठीक है, अपने आंसर्स वगैरह सारे मार्क करे, लिखे, जो भी करा, आपकी शीट कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी आपके 2 सवाल रहते हैं, मतलब अब आप 2 सवाल रहते हैं, टाइम भी है आपके पास, लेकिन अब आपके पास शीट के अंदर स्पेस नहीं है कहाँ पे वो 2 सवाल लिखूं, तो अब आप क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जिसकी भी आपकी क्लास में ड्यूटी लगी हुई, आप उनसे एक शीट लेंगे जिसे हम कहते हैं सप्ली, हमें एक सप्ली दे दें, ठीक है। तो अब सप्ली में आप क्या करेंगे, वो 2 सवाल अपने लिखेंगे, 2 सवाल के आंसर अगर आपको आते हैं तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप 2 सवाल कभी छोड़ेंगे नहीं कि यार मेरे पास शीट ख़त्म हो गई तो मैं 2 सवाल छोड़ देता हूँ, नहीं। जब आपको पता है हमारे पास एक ऑप्शन है सप्ली का, तो सप्ली आप रिसीव करेंगे और उस पर अपने आंसर्स लिखेंगे और आपका पेपर कंप्लीट यहाँ होगा। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में फ़र्ज़ करो कि आपकी 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन पर डे की, ठीक है, पर डे आपको 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है। अब आपने 80 to 70 ग्राम, फ़र्ज़ करें आपने 80 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया, मतलब कि आपने बीफ खा लिया, चिकन खा ली, अंडे खा लिए, फ़िश खा ली, आपने ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड, सब चीज़ों का यूज़ करके आपने 80 ग्राम प्रोटीन कैसे ना कैसे कंप्लीट कर लिया। आपका 20 ग्राम तो प्रोटीन अभी भी रुका हुआ है, तो अब 20 ग्राम को आप कैसे कंप्लीट करोगे और कम करोगे। तो बेसिकली आपको इधर नीड है प्रोटीन पाउडर की। आप एक स्कूप लो, वाटर में मिलाओ या मिल्क में मिलाओ, प्रेफरेंस है उसमें डाल के आप शेक किया और आपने कंज्यूम कर लिया, उसमें से 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको 1 स्कूप में मिल गया। इजीली अपना प्रोटीन गोल हिट कर सकते हो। प्रोटीन को कभी भी डाइट के तौर पे नहीं ले लेना कि आप एक पूरा मील स्किप कर रहे हो, आप अपना प्रोटीन पूरे दिन में कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो और आपने प्रोटीन के स्कूप्स एक के बाद एक वो पी रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत अनहेल्दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग पे कि प्रोटीन किस टाइम खाना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है। तो यार इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। प्रोटीन पाउडर को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि अगर आप सो रहे हो, सोने से पहले भी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हो ताकि आपकी रिकवरी बूस्ट हो जाए, आपको थ्रू आउट द स्लीप आपको एक अच्छा प्रोटीन का स्टिमुलस मिलता रहे आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी रिकवरी मोड में और अच्छा परफॉर्म करे। जिम के बाद लें कि जल्द से जल्द आपका प्रोटीन मसल्स तक पहुंचे और आपका रिकवरी का प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो, तो आप वहाँ भी ले सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोटीन का समझ आ गया होगा, कैसे बनता है, किस किस स्टेप से गुजरता है, किन लोगों को चाहिए होता है, किन लोगों को नहीं चाहिए होता है, प्रोटीन कब लेना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होती हैं, तो वो मैंने आपको सारा इसमें डिस्क्राइब कर दिया। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो 1% भी, तो इस वीडियो को किसी भी अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इसी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ, यार लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।